गोरखों ने यहाँ लूट मार करी, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने सारे छोटे छोटे ढाबे तोड़ दिए गए। देहरादून में घंटा घर पर या केदारनाथ में मंदिर के सामने 100 बार कान पकड़ करके उठक बैठक करूंगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे माफ़ी मांगूंगा। इन दिनों कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है जो कि श्रीनगर तक पहुंच गई है। इसके बाद ये यात्रा केदारनाथ धाम तक पहुंचेगी। अभी हमारे साथ केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की केदार प्रतिष्ठा यात्रा श्रीनगर तक पहुंच गई है। इसके बाद यात्रा केदार धाम तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? क्या ऐसी आन पड़ी कि आपको यात्रा निकालनी पड़ी? देखिए, पिछले 6-7 सालों से हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, हिमालय स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी हैं, उनके साथ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ की जो सामाजिकता थी, उन पर बहुत बड़े ठेस पहुँचाने वाले हैं। और ये प्रयोग सिर्फ भगवान केदारनाथ जी और केदारपुरी के साथ नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि जो केदारी लोग हैं, केदारी मैं इसलिए कहूँगा कि इस केदारनाथ घाटी में रहने वाले लोगों को हम केदारी कहते हैं, हम केदारखंड वासी हैं, इनके साथ भी निर्ममतापूर्वक, मैं अगर इसकी तुलना, इससे पहले 1803 में गोरखियानी लगी थी यहाँ पे, गोरखों का जब आक्रमण हुआ था, तो जैसे गोरखाओं ने गढ़वालियों का दमन किया था, हजारों गढ़वालियों को दास दासी बना करके हरिद्वार में मंडी लगा करके बेचा था, वैसे ही इस शासन ने केदारखंडी लोगों के साथ और चारों धाम वाले लोगों के साथ अपने प्रयोगों के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ इनकी यात्रा ख़त्म करके, इनके छोटे छोटे ठिकानों को तोड़ करके, देखिए चट्टी सिस्टम था जिसमें सैकड़ों लोग एक चट्टी में एक छोटे से ढाबे पर रहते थे, गरीब लोग रह सकते थे। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की यात्रा की जो सांस्कृतिक परंपरा थी, यहाँ के केदारी लोगों के लिए, देखिए केदार के लोगों के लिए केदारनाथ जी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर केदारी को ये कहा जाए कि उससे केदारनाथ नहीं जाना है तो वो आत्महत्या करने जैसा हो जाएगा, उसकी हत्या करने के बराबर है। अगर केदारी आदमी, हमारे कुछ लोग, एक इलाके के लोग अगर केदारनाथ नहीं जाएंगे तो वो जी नहीं सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ भगवान न केवल उनके आराध्य हैं, बल्कि केदारनाथ भगवान उनके ही नहीं, केदारनाथ से लेकर के पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश और दिल्ली तक के हजारों लाखों लोगों के आजीविका का भी साधन है। सरकार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचा है, जिसको देखकर विपक्ष और जो अन्य लोग हैं वो घबरा गए हैं, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आप केदार घाटी में चले जाइए, सरकार के आंकड़ों में भले ही रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए होंगे, लेकिन सच ये है कि इस बार की यात्रा ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग आजीविका के लिए तड़प रहे हैं। आप केदार घाटी के प्रवेश द्वार पर हैं, आप भीरी में इस समय हम इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ से यात्रा का रुझान आपको आने लगेगा। आप छोटे छोटे ढाबों से पूछिएगा, दुकानदारों से पूछिएगा, राह चलती हुई माताओं से पूछिएगा, बूढ़ी महिलाओं से पूछिएगा कि आपकी यात्रा का क्या हुआ और इस यात्रा को कहाँ भेज दिया गया, ये सब लोग जवाब देंगे। तो मेरा ये कहना है, रिकॉर्ड टूटे हों या न टूटे हों, लोगों की, सरकार के निर्णयों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो आपको क्या लग रहा है, जो इस बार की यात्रा चली उसमें यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं मिला इस बार? देखिए, यात्री आ रहे थे जी, लेकिन सरकार के कुनिर्णयों ने, अनिर्णयों ने और अनुभवहीनता के कारण, देखिए मैं 3 चीज़ कहूँगा। जिस यात्रा को पहले यात्रा तहसीलदार चलाता था, और बहुत अच्छी यात्रा चलती थी साहब, यात्रा तहसीलदार जब चलाता तो यात्रा बहुत अच्छी चलती थी, उसको चलाने के लिए कई अधिकारी, कई IAS अधिकारी, सचिव लेवल के अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, मंत्री तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को, यात्रा को नहीं चला पा रहे। देखिए, कुल निर्णय में कहूँ, यात्री जब आए तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम चला दिया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम गुजरात की एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम लगाया गया है। और वो गुजरात की कंपनी इतनी ताकतवर है कि अगर जिस पर्यटन सचिव ने, मैं उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि क्या उस कंपनी को करना था, रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या था, वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था, वो सेफ्टी बचाव के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया था, उसके नाम पर करोड़ों रुपया उस कंपनी को दिया गया, और जो 3-4 सालों से दिया जा रहा है। और जिस सचिव ने, सरकार के जिस सचिव ने उस कंपनी को बदलने की बात करी, उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की बात करी, उस सचिव को ही बदल देते हैं।
तो गुजरात की लॉबी यहाँ पर इतनी ताकतवर है। आप कह रहे हैं साहब कि केदारनाथ जी के साथ क्या हुआ? केदारनाथ जी के साथ नहीं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें आर्किटेक्ट से लेकर के और बनाने वाली कंपनियां तक गुजरात की। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कि काम केदारनाथ में नहीं हो रहे होंगे, अहमदाबाद में हो रहे हों, तो ये प्रतिष्ठा से, केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। आप कहेंगे साहब कि निर्माण कार्यों से केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा क्या है? निर्माण कार्यों से भी केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा है। यहाँ के लोग, यहाँ का आर्किटेक्ट, केदारनाथ जी एक विशिष्ट शैली में निर्मित मंदिर है और वो पूरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित की गई है। और वो पूरी इसलिए स्थापित है कि हमारे लोग उसके स्थापत्य कला को जानते थे, हमारे लोग जानते थे कि उसको कहाँ पर स्थापित करना है। तो ये भी केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा के साथ छेड़खानी है, क्योंकि गुजरात के आदमी को, जिसको हिमालय की स्थापत्य कला का कोई पता ही नहीं है, वो अगर यहाँ काम करेगा तो निश्चित नुकसान करेगा। लेज़र शो का प्रयोग किया गया है। लेज़र शो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था, जिससे पूरे दुनिया में चलाया जाना था। वो प्रोजेक्ट चलाया गया। तो इतने बड़े प्रोजेक्टों को, केदारनाथ जी के जो प्रोजेक्ट हैं, वो अगर केदारनाथ जी के साथ, इसके अलावा जो QR कोड केदारनाथ धाम की बात चल रही है आजकल कि साहब QR कोड केदारनाथ धाम दिल्ली में लग गया है। केदारनाथ मंदिर पर भी पिछले साल 23 में जब यात्रा शुरू हुई तो QR कोड लगाया गया। 1 महीने QR कोड लगा और ये पता ही नहीं चला कि QR कोड किसका है। उस मामले में FIR हुई है। मंदिर समिति ने FIR की है उस मामले में। अब आज मंदिर समिति बताए और उत्तराखंड पुलिस बताए ना कि वो FIR जो की थी, महाराज आप FIR तो कर देते हैं दिखाने के लिए, ये नाटक ड्रामे आप किसको दिखा रहे हैं? देखिए, केदारनाथ जी के साथ ये सब जो नाटक ड्रामे ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामे इनको ले डूबेंगे। QR कोड वाला केस बता दें, सोने वाला मामला है। सोना जब लगा था तो तब भी देखिए, शास्त्रोक्त परंपरा ये है कि शिव को श्वेत और भस्म प्रिय है। शिव तो भस्म प्रिय है। कौन लोग, अब देखिए, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन कौन सी चीज़ दान में ग्रहण करनी चाहिए और किस भगवान को, हमारे किस आराध्य को? शिव को तो श्वेत पुष्प, जो हिमालय में, उसका श्रृंगार क्या है? हिमालय की बर्फ़, जो चारों ओर जो हिमालय में वहाँ बर्फ़ गिरती है, शिव का श्रृंगार वो है। और सिर्फ वहाँ पुष्प, आप केदारनाथ जी के पीछे चलेंगे तो केदार यानी दलदल जो भूमि है, उस पर जो पुष्प पैदा होते हैं, श्वेत पुष्प, वही भगवान शिव का श्रृंगार था। आपने उसको स्वर्ण मंडित कर दिया। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष उसके साथ स्वर्ण मंडित गर्भगृह में फ़ोटो खिंचाते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे वो दान किसी दानी ने न दिया हो, उन्होंने दिया हो। तो हम तो उनसे याचनापूर्वक निवेदन करते हैं कि भट्ट जी, आप ब्राह्मण आदमी हैं, आप शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ लें और देख लें कि शिव को श्वेत क्या है, शिव को क्या प्रिय है। आपने भस्म प्रिय बाबा का श्रृंगार स्वर्ण से कर दिया। तो देखिए, न केवल पहले जो हमारे तीर्थ पुरोहित थे इसका विरोध इसीलिए कर रहे थे कि या हमारे जो धर्माधिकारी लोग थे वो इसीलिए कर रहे थे कि केदारनाथ जी में स्वर्ण लगना चाहिए। फिर मात्रा पर बात आई, 223 किलो प्रचारित किया गया और जब लगा पूरी प्रक्रिया में दोष है। मंदिर समिति, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये मंदिर समिति का निर्णय है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर कहीं पर मंदिर समिति का निर्णय है तो उसको दिखाएं, हम माफ़ी मांग लेंगे उनसे। हम कान पकड़ करके, मैं 100 बार मैं देहरादून में घंटा घर पर या केदारनाथ में मंदिर के सामने 100 बार कान पकड़ करके उठक बैठक करूंगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे माफ़ी मांगूंगा अगर वो कहीं पर मंदिर समिति का निर्णय बता दें। वो उनका इकलौता निर्णय है। अब आजकल उन्होंने 2 बिल डाले हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत थोड़ा मुहावरा ऐसा है कि बोला नहीं जा सकता है, लेकिन उनको ये समझ में आनी चाहिए कि वो बिल कब का है। बिल की तिथि देख लें। मंदिर में सोना लग गया अक्टूबर के महीने में, कपाट बंद होने से पहले। बिल नवंबर का है और पावती फरवरी 23 में कर रहे हैं। मेरी बात आज तक के समझ में नहीं आई कि जो चीज़ लग गई हो अक्टूबर में, कपाट बंद हो गए हैं दिवाली के दिन 22 में, और 23 की फरवरी में वो कौन सज्जन केदारनाथ जा करके और कैसे तोल करके वो उस चीज़ को, सोने को रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए, ये दाल, ये मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरा का पूरा काला धंधा है। और इसमें मैं
परम आदरणीय शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के संत समाज में एक उन्हीं में ये शक्ति है कि जो गलत को गलत कह सकें। और आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर उंगली उठाने वाले ये समझ लें कि जब धर्म की रक्षा की बात आएगी, जब भी वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शास्त्रोक्त कथनों का और सत्य वचनों का विरोध करेंगे या उन पर आघात पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उस समय सबसे पहले उनके सामने खड़े होने वालों में केदारनाथ का पूर्व विधायक मनोज राउत होगा। बीजेपी के लोग आजकल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में ऐसा बिंदु रखा है, अब कानून बनेगा कि जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर है अब कोई उन मंदिरों को बना नहीं सकता है। हाँ, देखिए बीजेपी के लोग, उनको लोग अंधभक्त तो कहते हैं, लेकिन मैं उनको कानूनी दृष्टि से अपड़ा मानता हूँ। बहुत धूमधाम के साथ उनकी एक मंत्री जी चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाए थे और बड़ी तारीफें विधानसभा में कहा था। मैंने उसके विरोध में 1 घंटा बोला था और मैंने बताया था कि क्यों चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट पूरे रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ की भूमि के लिए हानिकारक है और पूरे चारों धामों के लिए हानिकारक है। विरोध हुआ, चर्चा हुई, बाद में जिन मंत्री जी ने वो धूमधाम के साथ पेश किया था उन्होंने ही उसके निरसन का बिल पेश किया और उसको समाप्त किया गया। इसी सरकार ने समाप्त किया गया। देखिए, इस सरकार को इन मामलों में कोई कानूनी समझ नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। भाई, बात केदारनाथ धाम दिल्ली से बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें गए थे, उन्होंने जो भाषण दिया सबके सामने है और उस सारी प्रक्रिया में जो बातें कही गई, जो दावे किए गए, और सबसे बड़ा दावा तो ये किया गया कि जब केदारनाथ जी बंद रहेंगे लोग यहाँ दर्शन कर सकेंगे। अरे भाई, सारी दुनिया जानती है, हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा भी जानता है केदारनाथ का कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट जब बंद होते हैं, और हमारे केदारनाथ जी ही नहीं, हमारे बद्री नारायण जी, हमारे तुंगनाथ जी, हमारे रुद्रनाथ जी, इनके सबके शीतकालीन गद्दी स्थल हैं। केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ है, जहाँ राजा महाराजा मानधाता ने तप किया है। महाराजा मानधाता की तप की धरती है। उषा अनिरुद्ध के विवाह स्थली है। उससे खूबसूरत संरचना देखिए, ऊखीमठ का मंदिर अपने आप में कमल दल के समान खूबसूरत मंदिर। उतना खूबसूरत मंदिर मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में खूबसूरती की दृष्टि से कोई है। वहाँ भगवान विराजते हैं 6 महीने, भगवान की डोली आती है, भगवान की डोली कपाट खुलने पर केदारनाथ जी जाती है और कपाट बंद होने पर भगवान की उत्सव मूर्ति ऊखीमठ आती है। वहाँ 6 महीने की यात्रा होनी चाहिए थी। अब 6 महीने की यात्रा सुरेंद्र सिंह रौतेला जी अपने बंधु बांधवों के साथ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 2-4 विधायक हैं, वो कहाँ करना चाहते हैं, स्थापित कहाँ करना चाहते हैं? बुराड़ी दिल्ली में करना चाहते हैं। ये हिमालय पर रहने वाले बाबा वो दिल्ली बुराड़ी में कि धुएं में रहना पसंद करेंगे? ये गलत। देखिए, दूसरी बात, मैं आपको एक बात सत्य बता रहा हूँ और हमारा बहुत अनुभव है, ये गलत फहमी में न रह सकते हैं। ये केदार कहीं ले जा नहीं सकते हैं। बहुत केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए या केदारनाथ जी को कहीं और स्थापित करने के लिए सदियों में कई लोगों ने प्रयास किए होंगे। जिन लोगों ने इन प्रयासों को किया, देखिए भगवान, हमको तो बहुत डर लगता है, हमको इंटरव्यू देने में डर लगता है। हम केदारी लोगों को तो बाबा की चीज़ को प्रचारित करने में भी डर लगता है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। ये सुरेंद्र सिंह नेगी या धामी साहब, ऐसे कई सदियों में कई अमीरजादे या तथाकथित सूबेदार या किसी देश के राजा कई पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारे बाबा तो वहीं पर जैसे थे वैसे हैं। सदियों के भौगोलिक घटनाओं ने भी उनको नहीं डिगाया है। हिमयुग भी आए हैं, हम तो ये कहते हैं हिमयुग आए हैं, कई राजाओं के युग आए हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग बाबा हमारे वहीं पर हैं और हम उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तो जनता की मांग है, हम जनता की मांग के साथ स्वयं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा तो हम क्या स्थापित करेंगे, हम तो मानव मात्र हैं। लेकिन केदारियों के साथ जो धोखा हुआ है, उनके रोजगार के साथ, यात्रा खुलने से पहले जैसे जालिम, मैंने कहा था ना, गोरखियाणी जैसे लगी थी, जैसे गोरखों ने यहाँ लूट मार करी, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने सारे छोटे छोटे ढाबे तोड़ दिए गए। सारे छोटे ढाबे तोड़ दिए। जिन जगहों पर 10 लोग छोटा छोटा कारोबार करते थे, वहाँ पर आंचल के डेयरी लगा करके, आंचल का स्टॉल लगा करके, जो आंचल पूरे उत्तराखंड में सबसे नुकसान की कंपनी है,
जिसका अपना दूध ही नहीं है, जो अपना दूध ही पैदा नहीं कर पाया, उनको उनके स्टॉल के नाम पर, अपने लोगों को रोज़गार देने के नाम पर हमारे सैकड़ों लोगों को के रोज़गारों को छीना गया। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक के सैकड़ों चट्टियाँ थी जिनमें गरीब आदमी, और गरीब माता सिर्फ गढ़वाल की नहीं होती थी, उत्तराखंड की नहीं होती थी, बिहार की गरीब माता, गुजरात की गरीब माता, जिसके पास कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, वो यात्रा करती थी। आज सरकार अगर सनातन धर्म का बहुत बड़ा ढोंग पाखंड पीटने वाली सरकार अगर अपने को सनातनी कहने का दावा करती है, मुझे आप वो सरकार या उनके मुख्यमंत्री या उनके मंत्री या उनके तमाम जो ये फौज आजकल हल्ला कर रही है, वो केदारनाथ में एक ऐसी जगह मुझे दिखा दें जहाँ पर गरीब माता जो एक धोती में आती है, एक धोती पहनती है और पोटली में एक धोती सर पर रख करके जो चलती है, उस माता के रहने के लिए कोई स्थान बता दें। आज अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आपकी जेब में कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए। तो कौन यात्रा करेगा? किन यात्रियों की संख्या बता रहे हैं? ये आंकड़ों पर कहाँ जा रहे हैं? ये भाव पर जाएं। देखिए, केदारनाथ भाव की भूमि है। भगवान तो भाव से खुश होते हैं, लेकिन ये व्यापार से खुश हो रहे हैं। ये केदारनाथ में गगनचुंबी भवन बना रहे हैं, सारे हमारे लोगों की ज़मीनें ले करके, उनका अधिग्रहण करके वहाँ गगनचुंबी भवन बना रहे हैं, और जिनको इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के गगनचुंबी भवनों को इन्होंने अयोध्या की तरह गुजरातियों को देना है या अपने प्रिय लोगों को देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मेरा संदेश सब लोगों तक जाना चाहिए कि भगवान की प्रतिष्ठा हम क्या बचाएंगे, जो सबको प्रतिष्ठा देते हों, जिनके कारण सबकी प्रतिष्ठा बढ़ती हो, जिनके नाम से हमारा नाम, हम जब कहते हैं कि मैं केदारनाथ का विधायक था, हमारी प्रतिष्ठा केदारनाथ जी के साथ जुड़ी थी। हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, मेरे इस अंचल के लोग, केदारखंडी लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि साहब हम केदारनाथ से आए हैं, हम केदार भूमि के लोग हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाती है। तो भगवान केदारनाथ की हम किसी भी, ना हमारी पार्टी गलतफहमी में है, ना मैं गलतफहमी में, तो कम से कम बिल्कुल गलतफहमी में नहीं हूँ कि हम केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा नहीं, हम जनता को चेताने आ रहे हैं, और हम उन जालिमों को चेताने आ रहे हैं, उन सनातन विरोधियों को चेताने आ रहे हैं, उन यात्रा विरोधियों को चेताने आ रहे हैं। ये जो गढ़वाल और केदारनाथ की भूमि के विरोध में जो षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, हम उनको चेताने के लिए और जनता का जागरण करने के लिए जा रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ और इन जालिमों को पहचान लो। ये जालिम कई सूरतों में आते हैं। ये भेष बदल करके, जैसे रावण भेष बदल करके रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, ये भेष बदल करके भी आते हैं। इन सब को समझ लो, और आप देखना यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप हर ढाबे पर जाइए, हर व्यक्ति से पूछिए, खच्चर वाले से पूछिए। आज तक के तो हमने सुना था कि हाइट में फौज में या पुलिस में लड़के रिजेक्ट होते हैं, इस बार तो केदारनाथ में खच्चर भी हाइट में रिजेक्ट हुए हैं। और जो खच्चर वालों के साथ जो व्यवहार किया गया है, खच्चर वालों को रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए जो इधर से उधर दौड़ाया गया है, वो इतिहास में कभी नहीं देखा हमने। इतनी दादागिरी चली, आधे से ज़्यादा खच्चर जो हैं बाहर के लोगों के हैं, और बाहर के भी गढ़वाल के हों तो हम तब भी सहन कर लें। वो कहाँ के हैं, कैसे लोगों के हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पहले बन गए, उनके लाइसेंस पहले बन गए, और जो केदार भूमि के लोग और रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को नचाया गया। लोग अपने खच्चरों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक ढोते रहे। वो बेचारों की जितनी आमदनी नहीं हुई, उससे ज़्यादा लाइसेंस पर लग गया। अब कमिश्नर आ रहे हैं यहाँ साहब, अब हर घर कमिश्नर घूम रहे हैं यहाँ। हम कमिश्नर साहब से पूछना चाहते हैं, कमिश्नर साहब आप यात्रा से पहले कहाँ थे जब यहाँ के लोग करहा रहे थे, जब यहाँ के लोगों के ढाबे टूट रहे थे? यहाँ के लोग, छोटा बच्चा, कोई बच्चा 12 पास करता है, हमारे यहाँ की तो परंपरा थी, बच्चे पढ़ते पढ़ते मई और जून के महीने में केदारनाथ इसलिए जाते थे ताकि अगले साल की फ़ीस के बस्ते का पैसा तैयार कर पाएँ। वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों की इन्होंने तोड़ दी। अब हमारा बच्चा ना तो केदार जा कर के पैसा कमा सकता है, ना अग्निवीर बन करके पैसा कमा सकता है। बेरोज़गारी का आलम यह है कि सभी जानते हैं, वो पूरे देश में बेरोज़गारी है, उत्तराखंड में तो है ही है, उसको कोई रोज़गार नहीं है, तो क्या करेगा? त्राहिमाम वाली स्थिति है। और मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना अत्याचार अनाचार गढ़वालियों पर गोरखियानी के समय में हुआ, वो इस काल में हुआ है। लोग करहा रहे हैं, अब उनको मरहम लगाने वाला चाहिए, उनको संबल देने वाला चाहिए, उनको भरोसा देने वाला चाहिए कि नहीं, कुछ लोग ये जो जालिम है, जो आपकी रोजी रोटी निवाला, यात्रा निवाला था लोगों का, लोगों के मुंह में, या लोग, मतलब मैं तो यहाँ के लोगों, हम तो जानते हैं ना यहाँ के लोगों को कि 3 महीने पहले से इंतज़ार करते हैं। कोई किसी को देना हो पैसा तो उसको भी कहते हैं साहब यात्रा शुरू हो वैसे हफ्ते के बाद दिला।
जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली थी, उनको लग रहा था कि अब 2 पैसे कमाएंगे, अपना कर्जा देंगे, जो कर्जा होटलों के लिए लिया वो वापस होगा, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, बेटी की शादी करेंगे, अच्छा धन, कुछ अच्छे पशु लाएंगे। वो जैसे ही, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ही निवाला मुंह में जाने वाला था, वो धामी सरकार ने उसको न केवल छीना बल्कि उस हाथ पर लाठी भी मारी। हमारे लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, यात्रियों पर लाठी चार्ज हुआ, यात्रा चलाने वाले टूर ऑपरेटरों पे मुकदमे हुए। और सबसे बड़ी बात सरकार को, मैं जो सबसे बड़ी बात लोगों के दिमाग में जो ये बात आ गई है कि लोगों का ये मानना है कि यहाँ की यात्रा को कहीं दूसरे इलाके में, उत्तराखंड के दूसरे इलाके में डाइवर्ट किया गया। तो सरकार की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि लोगों के मन में जो ये भावना भर गई है, इसको साफ करना। उत्तराखंड के विकास के लिए ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन जब आपके कुल निर्णय होंगे, लोगों का कहना है कि सिर्फ यही यात्रा में भीड़ नहीं थी, दूसरे इलाकों में भी यात्रा में भीड़ थी, वहाँ भी करोड़ों लोग गए हैं। आपके अखबारों ही ने बताया कि उन धामों में करोड़ों लोग, कथित धामों में करोड़ों लोग गए हैं, वहाँ भी जाम था, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन नहीं था। यहाँ क्यों रजिस्ट्रेशन लगाया गया? देखिए, लोग हर खबर का एनालिसिस करते हैं, और ये तो केदारनाथ के लोग हैं, ये पीढ़ियों से दुनिया के सबसे अच्छे लोग यात्रा में पीढ़ियों से आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से दुनिया के सबसे अच्छे लोग पैदल यात्रा में आ रहे हैं, इनका संपर्क उनसे है। और यहाँ का ब्राह्मण, नागपुर का ब्राह्मण, इस इलाके का ब्राह्मण सबसे विद्वत माना जाता था। यहाँ के ज्योतिष की परंपरा है, यहाँ छापा खाना था, पंडित विशालमणि शर्मा का छापा खाना नारायण कोटी, आप एक जगह है वहाँ जाएंगे, गीता प्रेस गोरखपुर के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस नारायण कोटी में पंडित विशालमणि शर्मा का था। मैं आपको किताबें दिखाऊंगा। यात्रा मतलब केदारखंड क्या है, यात्रा ही ट्रैवल गाइड है, उनके ट्रैवल गाइड थे, पुरानी किताबें थी। तो आप जो लोग केदारियों को और केदारखंड वालों को ये समझते हैं कि ये ना समझ है, इनका तो बच्चा भी विद्वान है भैया, बैल भी विद्वान है, यहाँ का तो बैल भी विद्वान है। ऊखीमठ में आप जाएंगे तो कहावत है कि ऊखीमठ का बैल भी कलाकार है, क्योंकि ऊषा की भूमि है, कला की भूमि है। तो ऐसी भूमि के लोगों को अगर देखिए, यहाँ केदार घाटी के लोग, केदारखंड के लोग शालीन हैं यात्रियों का, क्योंकि यात्रा की परंपरा है, जो भी आता है मेहमान, हर मेहमान का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन अगर कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो, दल हो, या कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति अगर यहाँ के लोगों को समझने की भूल कर रहा है, तो गलतफहमी में रहे। और दूसरा, हमारे बाबा के वैभव को तुम क्या चुराओगे, वो गलतफहमी में न रहे। बाबा की प्रतिष्ठा तो जहाँ पर है, बाबा तो सनातन है, भस्म प्रिय बाबा, जिस पर किसी का असर नहीं पड़ता, उस बाबा के साथ छेड़ाखानी ना करो। मेरा भी यही कहना है कि धामी जी इतने बड़े धाम, जितना बड़ा जो कानून की बात कर रहे हैं, अरे भाई सुरेंद्र सिंह रौतेला उनके करीबी आदमी, उनके विधायकों के करीबी आदमी थे, आप बुला करके कह देते, बुला भाई नाम बदल, ये सब ढोंग ढकोसला मत कर, तूने जितना मेरी बेइज्जती करानी थी करा दी, अब इसको बदल दे। वो तो कुछ नहीं हुआ, आज भी पैसा जा रहा है उस खाते में। तो खाली कानून का रास्ता दिखा करके लोगों को दिग्भ्रम, अब हम कानून जब आएगा उस पर भी हम टिप्पणी करेंगे। अभी कानून तो ले आए हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया ना, जिस दिन टेबल होगा सदन पर कानून जिस दिन रखेंगे, उस दिन हम उस पर भी टिप्पणी करेंगे और बताएंगे इनके कानूनविदों को कि कितना कानून जानते हैं, उस दिन हम उस पर टिप्पणी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो हम कांग्रेस के लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं अपने लोगों को संबल प्रदान करने के लिए। हम किस भगवान की प्रतिष्ठा नहीं बरकरार करने, भगवान की प्रतिष्ठा तो ही हम अपने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा रोज़गार छीना है, जिन लोगों ने तुम पर आघात पहुंचाया है, जिन लोगों ने तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा को, जिन लोगों ने तुम्हारी रोज़गार की परंपरा को छीना है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको चेताने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये कि जो कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है, उस पर पूर्व विधायक मनोज रावत जी का साफ कहना है कि केदार बाबा की प्रतिष्ठा तो वर्षों से है, लेकिन वो अपने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो यात्रा चली है, वर्षों से कभी इस तरीके की यात्रा इस क्षेत्र में नहीं हुई कि जो यहाँ के लोगों को बर्बादी का कारण बनी होगी। उनका कहना है कि घोड़े खच्चर से लेकर जो आम जनमानस यहाँ पर छोटे छोटे व्यापार करते थे, इस सरकार ने उनको बर्बाद कर दिया है। दूसरा, उनका कहना है
कि ये सरकार केदार बाबा के साथ प्रयोग कर रही है तो केदार वासियों के साथ अत्याचार कर रही है। इसी यात्रा को लेकर वो अपने लोगों के बीच भरोसा दिलाने के लिए जा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और सरकार को चेतावनी देने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। रुद्रप्रयाग से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।